अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल, करम और रहमतों से होंगे। आज की इस वीडियो में आप सबको कहता हूँ वेलकम, खुशामदीद। दोस्तों, चैनल पर न्यू है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको इसी तरह की वीडियोज़ इस चैनल पे रोज़ाना की बुनियाद पर मिलें करेंगे। हमारी कोशिश ये होती है कि हम डिफरेंट एरियाज़ में जब जाते हैं कि हम आपको सस्ता से सस्ता रकबा ढूंढ कर दें। तो डिफरेंट एरियाज़ में फिर जाते हुए कभी बार हमारी वीडियो जो आपको लेट भी मिलती है, तो उसके लिए हम माज़रत करते हैं इंशाल्लाह। लेकिन हम कोशिश यही होती है कि हम आपको रोज़ाना की बुनियाद पे अपडेट करते रहें। तो आज का जो ये रकबा है, इसकी तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें क्या कुछ गुड पॉइंट्स हैं, क्या कुछ गुड क्वालिटीज़ हैं। अभी मैंने सारी इनसे मालूमात ली है। कैमरे के सामने बड़ा बोलना मुश्किल होता है लोगों के, तो फिर मालूमात मैंने उनसे अभी ली है, मालिकान बैठे हैं। तो अभी सारी जो मालूमात है ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस ज़मीन में कुछ आपको बैड पॉइंट्स भी मिलेंगे, कुछ गुड पॉइंट्स भी होंगे। तो इंशाल्लाह बैड पॉइंट्स भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ सारे शेयर करूँगा। उसके मुताबिक मैं आपको अपनी राय भी है वो दूंगा कि इंशाल्लाह आपको इस रकबे पे क्या फ़ायदा हो सकता है, या आपको अगर किस मकसद के लिए ख़रीदें तो आपको ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए आज की वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं इस ज़मीन के साथ, आप पीछे देखें तो यहाँ पर ये डिब टाइप लगी हुई है, यानी कि पंजाबी में जिसको कहते हैं कि यहाँ पर सेम ज़्यादा ज़मीन है, उसके साथ सेम गुजर रही है, ठीक है, उसके साथ ये ज़मीन है। अब काफ़ी लोग यहाँ से एक चीज़ उनके जहन में जाएगी, और ये सारी इसके साथ सेम गुजर रही है तो सारी ये भी सेम वाली ज़मीन होगी, तो वैसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखें तो ये चावल की फसल काश्त हो रही है, और इसका रिज़ल्ट आप खुद देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा ज़मीन का रिज़ल्ट है, क्योंकि इसमें अब चावल की फसल अब काश्त हो रही है। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ज़मीन की ज़रखेज़ी की क्या सूरत हाल है, या ज़मीन की ज़रखेज़ी कैसी है। बेहतरीन है, मेरे अंदाज़े के मुताबिक ज़मीन बहुत अच्छी ज़रखेज़ है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदाज़े के मुताबिक मुझे ज़रखेज़ ये ज़मीन लगी है, उसमें मुझे किसी किस्म का मसला नहीं है। यहाँ पर जो सेम गुजर रही है उसने इस ज़मीन को अभी तक इफ़ेक्ट नहीं किया हुआ कोई भी किसी किस्म का, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर है। और इस ज़मीन के साथ आपको एक बेनिफिट यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये जो यहाँ पर सेम गुजर रही है, पंजाबी दिन कुछ लोग हमारे ज़मींदार लोग होंगे वो समझ आएंगे, बुड्ढी टाइप जिसको कहते हैं, ये जगह है। अच्छा, यहाँ पर ये जो है इसको आप ज़रखेज़ बना सकते हैं, इसको आप काश्त कर सकते हैं, इसको आप आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसको मिसाल के तौर पे कारामद बना सकते हैं। इसको लेवल करें, इसको कारामद बनाएं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जगह है। और अभी तक ये जितनी भी ज़मीनें हैं, साथ से लोग जितने भी लोग हैं वो इसको इसी तरह यूज़ कर रहे हैं। उन लोगों ने इस ज़मीन को क्या किया जी, उन्होंने यहाँ पर आए, उसके बाद इसको ये जो डिप वगैरह इसकी रिमूव करवा देते हैं। बाद में हमारे पास ऐसी ज़माने आई हैं, एक बंदे की पड़ी हुई थी, हमने सेल भी की है, हमारे चैनल पे वीडियो पड़ी भी है अभी भी शायद। तो वो इस तरह आप इसको करामत बनाएं और यूज़ करें। वो फ्री ऑफ कॉस्ट जब तक है, जब तक गवर्नमेंट का मूड नहीं है तब तक आप इसको यूज़ करें। उसके बाद जब गवर्नमेंट खैर इस तरह के काम मामलात में आपको ये तो नहीं कहूँगा ये करें वो करें, लेकिन ये आपके लिए अच्छा पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पर ज़रखेज़ ज़मीन है, इसमें किसी किस्म का कोई भी ज़मीन को मसला नहीं है। इसमें आप जो चाहे फसल काश्त कर सकते हैं। डिब ने इस ज़मीन को अफेक्ट नहीं किया हुआ। तो ज़रखेज़ी के लिहाज से कोई भी फसल काश्त की जा सकती है, क्योंकि आपके सामने मैं आपको कहूँ इसमें कोई भी फसल नहीं, इसमें चावल काश्त होता है, इसमें ये होता है। यहाँ पर आए आपको ना मिले तो आप यहाँ पर आंखों के सामने है, यहाँ पर देखें तो चावल की फसल काश्त हो रही है माशाल्लाह। तो बेहतरीन है, इस लिहाज से ज़मीन को किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। सेकंड पे दोस्तों मैं बात करूँ इस ज़मीन के पानी की, तो ज़मीनी पानी ज़मीन का जितना भी है मीठा है, पानी बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म का पानी इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पर ट्यूबवेल लगा हुआ है, सारी फसल ट्यूबवेल के थ्रू होती है। यहाँ से आगे मैं जाकर आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी फसल है वो सारी इस ट्यूबवेल पे होती है, और डीजल इंजन यहाँ पर लगा हुआ है। साइडों पे ज़मीन के गिर्द जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं यही दरख्त हैं, और इसके अलावा कोई भी किसी किस्म का यहाँ पर दरख्त वगैरह नहीं लगे हुए हैं। नेक्स्ट मैं दोस्तों रिकॉर्ड की बात करूँ तो ज़मीन का जितना भी रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज है, क्लियर है और ठीक है, बिल्कुल कंप्यूटर। इस ज़मीन को एक ही मालिक है, ओनर है, और ये मिस्टर अरशद साहब बैठे हैं, ये इनके नाम सारा रकबा है और फॉर सेल अवेलेबल है। ज़मीन को रिकॉर्ड के लिहाज से किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। उसकी जवाबदारी जो होगी वो हमारी होगी, हमारे इस चैनल के थ्रू हमें आप कोई भी मिसाल के तौर पे जिस ज़मीन का हम रिकॉर्ड आपको कहेंगे क्लियर है, उसकी ज़िम्मेदारी हमारी होती है, ठीक है। इस लिहाज से आपको कोई भी मसला परेशानी नहीं बनेगा। अब मेन पॉइंट इसमें जो एक खामी है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि अभी सब दूसरी ज़मीन का रास्ता नहीं है। यहाँ पर आप देखें तो ये बने हुए हैं, यहाँ पर आसपास आपको किसी किस्म का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आएगा। ये जो पॉइंट है, अब आप कहेंगे कि इनमें जहन में वो रास्ता जो आपको डिप वगैरह नज़र आ रही है उसके से ये ट्रैक्टर वगैरह ले आते हैं, तो यहाँ से वो फसल वगैरह अपनी जो है वो ट्रैक्टर वगैरह से हल वगैरह चला लेते हैं। ओवरऑल यहाँ पर गाड़ी वगैरह नहीं आ सकती है, बाइक का भी रास्ता यहाँ पर नहीं है। ये आप खुद बनवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनकी राइश नहीं है। इन्होंने यहाँ पर आते हैं कभी कभार, और मतलब
रूटीन वाइज इनके मुलाजिम ही हैं, वो ही यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर ये जो आप डेरा देख रहे हैं इस पर रहाइश वगैरह नहीं है। आप डेरे में देख सकते हैं 2 कमरे जस्ट बने हुए हैं, 4 दीवारी तक इसकी नहीं है, 2 कमरे हैं। और इनके ऊपर जो है वो TR गार्डर जो है वो चढ़े हुए हैं। इसके लिहाज से डेरा ये बना हुआ है, ये आपके सामने सूरत हाल इसमें कि ये भी डेरा अवेलेबल है, ये फॉर सेल है और ये इसी के साथ ही सेल हो जाएगा। तो सेकंड, जैसे कि मैं रास्ते का बता रहा था, तो रास्ता जो है इस ज़मीन का बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यहाँ पर बाइक तक नहीं आ सकती है। रास्ता आप खुद बनवाएंगे, आप अपनी ज़मीन से बनवाएंगे, उसके साथ ही आप गवर्नमेंट के रास्ते के साथ अटैच कर सकते हैं। गवर्नमेंट का यहाँ से रास्ता तकरीबन 3 एकड़ के फासले पर है। वहाँ से आगे कच्चा रास्ता जो है वो टोटली तकरीबन 7 एकड़ का है। और उससे आगे सिंगल रोड जो है सोलंग वगैरह वो बना हुआ है। ये ज़मीन, मैं एक चीज़ आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ दोस्तों, ये जो ज़मीन है ये बैकवर्ड एरिया में है, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया में है। मतलब यहाँ पर बिजली की सहूलत नहीं है, गैस की सहूलत बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर किसी किस्म की ये जो सहूलतें हैं ये नहीं है। करीब तरीन जो इसकी आबादी है वो तकरीबन यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। आबादी से बहुत ज़्यादा दूर बैकवर्ड एरिया में ये रकबा फॉर सेल अवेलेबल है। देखें दोस्तों, हमारी कोशिश, हमारे चैनल की कोशिश या हमारी कोशिश यही होती है कि यार आपको ऐसी चीज़ें बताएं जो रियलिटी है। देखिए, मैं आपको अभी ना भी बताऊं क्या, बाद में तो आपको पता चल ही जाना कि यार ये आबादी से कितना दूर है, ठीक है, GT रोड से कितना दूर है, बिजली है या नहीं है, ये सारी सूरत हाल दोस्तों आपको यहाँ पर पता चल ही जानी है। ज़ाहिर बात है, अपने पैसे देने हैं, आपने ये तो होना कोई नहीं, एक मुफ्ती का सौदा होना है। तो यहाँ पर ये सूरत हाल है, आप मौजूदा यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओवरऑल जितनी भी ज़मीन है दोस्तों, इसमें जो मेन इशू है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो इसका रास्ता है, ठीक है। तो रास्ते से ये बहुत ज़्यादा दूर है। ओवरऑल जरखेज़ है, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है, क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कमरे वगैरह भी बने हुए हैं, ज़मीनी पानी मीठा है और फसल के लिहाज से इस ज़मीन को कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं है। एक तो पॉइंट दोस्तों मैंने यहाँ पर ये क्लियर कर दिया, रास्ते का, बाइक वगैरह नहीं आती है। और बाकी आप रास्ता अपना खुद बनवाना चाहे तो मोस्ट वेलकम, आप यहाँ से बनवा सकते हैं, जिस तरह भी अपना जिस तरीके से मर्ज़ी रास्ता बनवा दें। ओवरऑल GT रोड से फासले की बात करूँ तो ये ज़मीन तकरीबन 25 किलोमीटर GT रोड से इसका फासला है। और इसके अलावा करीब तरीन आबादी का भी मैंने आपको बता दिया है। बिजली गैस की सहूलत यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, बिजली की तो बिल्कुल भी सहूलत यहाँ पर नहीं है अगर आप रहाइश का सोच रहे हो तो ओवरऑल ये सूरत हाल है। और इसके अलावा मेरे जहन में और कोई भी चीज़ नहीं आ रही है जो मैं इसको आपको बता दूं कि इसमें ये चीज़ है या ये नहीं है। अब नेक्स्ट मैं अपने मेन पॉइंट की तरफ आता हूं तो बताता हूं। सबसे पहली बात दोस्तों, ये छोटा सा एक प्लाट है, 10 एकड़ का सिर्फ प्लाट है, फॉर सेल अवेलेबल है। छोटा सा प्लाट है, बहुत कम। और प्राइस के लिहाज से बात करूँ तो 2 लाख रुपये पर एकड़ के हिसाब से इसकी डिमांड की जा रही है। ओवरऑल ये इसकी सूरत हाल है प्राइस की। और लोकेशन के लिहाज से दोस्तों मैं बात करूँ तो झंग में ये रकबा फॉर सेल अवेलेबल है। ये इस ज़मीन की सूरत हाल है। इसमें कोई पॉइंट मेरे अंदाज़े के मुताबिक मैंने छोड़ा तो नहीं है, जितनी भी डिटेल है मैंने इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दी है। मज़ीद आपकी कोई बात पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।